और चलिए अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। करीब 776 सांसद और 4033 विधायकों ने वोट डाला है। 21 जुलाई को अब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे खत्म हो चुका है। करीब 776 सांसद और 4033 विधायकों ने वोट डाला है। 21 जुलाई को अब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। हर वो एक बड़ी तस्वीर एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाई, जहां प्रधानमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इसके साथ साथ मतदान शाम 5 बजे खत्म हो चुका है। करीब 776 सांसद और 4033 विधायकों ने वोट डाला है। द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा, जहां द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष की कुछ पार्टियों की ओर से समर्थन मिलता हुआ भी नजर आया। अब जो मत है वो दे दिया गया है, मतदान कर दिया गया है। इंतजार अब 21 तारीख का करना होगा, जब नतीजे सामने आएंगे। बहरहाल बड़ी खबर यही, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। करीब 776 सांसद और 4033 विधायकों ने वोट डाला है। 21 जुलाई को अब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। वो वोटिंग अब शाम 5 बजे खत्म हो चुकी है और तमाम सांसद और विधायकों की ओर से वोट डाल दिया गया है। सांसदों के एक वोट की वैल्यू करीब 700 है और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का वोट अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहरहाल मतदान हो चुका है और अब इंतजार 21 जुलाई को आने वाले नतीजों का है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को आएंगे और आपको बता दें, चुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है। और अब ये देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव की है जब वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की है जिसमें आप उन्हें देख सकते हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हेमा मालिनी मथुरा की सांसद हैं, वोट डालने के लिए पहुंची। जयंत चौधरी को भी आप देख सकते हैं, 5वीं और आखिरी तस्वीर में अपना वोट कास्ट करने के लिए जयंत चौधरी पहुंचे हैं। अब 21 जुलाई को वोटों की गिनती होनी है। ये 5 बड़े चेहरे इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, हेमा मालिनी, जयंत चौधरी, ये सभी लोग आज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब मतदान खत्म हो चुका है। और इसी बीच सपा विधायक नाहिद हसन ने वोट नहीं डाला है। विधायक अब्बास अंसारी ने, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, इन्होंने भी वोट नहीं डाला है। सुबह सपा से ये विधायक है। सपा विधायक शहजुल इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसकी जानकारी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव से शहजुल इस्लाम ने इसके बाद मुलाकात भी की थी। तो राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुका है। 5 बजे तक का समय था, समय निकल चुका है, मतपेटिका बंद हो चुकी है और 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अविनाश तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आप ही का रुख करूंगी क्योंकि 5 बजे तक का समय था, समय खत्म, मतदान खत्म। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो संसद भवन परिसर के अंदर जितने भी सांसद थे सभी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तमाम सारे विपक्षी दलों के सांसदों ने भी अपने मत का प्रयोग किया और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम सारे जो सांसद रहे हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। लोकसभा में अगर बात करें तो तकरीबन 543 सांसदों ने अपने मतों का प्रयोग किया। वहीं राज्यसभा में अगर बात करें तो 235 सांसदों ने अपने मत का प्रयोग किया है। चूंकि अब तमाम सारे जिन्होंने सांसदों ने अपने मत का प्रयोग किया है तो अब मतदान का समय खत्म हो चुका है। अब तमाम सारे मत पेटिकाओं को सील बंद किया जा रहा है। 21 तारीख को अब मतगणना की जाएगी और 21 तारीख को ही शाम तक नतीजे आएंगे। तो संसद भवन परिसर में जो सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। तमाम सारे सांसदों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और अब जो वहां पे निर्वाचन अधिकारी हैं वो मत पेटिकाओं को सील कर रहे हैं और 21 तारीख को दोबारा से उस मत पेटिकाओं को खोला जाएगा वोटों की गिनती के लिए। अफजाल अंसारी क्या वोट डालने के लिए पहुंचे थे? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो वो पहुंचे थे बसपा सांसद अफजाल अंसारी, गाजीपुर से सांसद है, वो दिल्ली में ही रुके हुए हैं, अपने आवास पे हैं, वो भी संसद भवन गए थे, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। मुलायम सिंह यादव जो कि
काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, वो भी व्हील चेयर पर बैठ के अपने मत का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग करने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंचे और वहां पे अपने मत का प्रयोग किया। तो तकरीबन सभी सांसदों ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया है और देखा जाए तो जिस तरीके से अब ये पूरी तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है, इंतजार है मतगणना का और जो आंकड़े हैं वो एनडीए के पक्ष में जरूर है, लेकिन एनडीए 2/3 से ज्यादा जीत के दावे कर रही है। अब 21 तारीख को जब मतगणना होगी तो देखना होगा क्या एनडीए के दावे हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं। ठीक है, बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, तमाम बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आई और 1-2 विधायक और सांसद ऐसे भी रहे जो वोट डालने के लिए या तो बीमारी के चलते नहीं पहुंच पाए या किन्हीं अन्य कारणों से। अनुभव, देखिए 2 विधायक नहीं पहुंचे और एक समाजवादी पार्टी के एक विधायक है और एक अगर हम कहें उन्हीं के सहयोगी। देखिए बिल्कुल अगर हम कहें तो अब वोटिंग खत्म हो चुकी है और 2 विधायक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो जेल में है नाहिद हसन, इसलिए वोट डालने नहीं पहुंचे। दूसरा सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी, वो इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ NBW जारी है, गैर जमानती वारंट है, MP MLA कोर्ट ने कहा है कि 27 तक गिरफ्तार करके उन्हें पेश किया जाए, इसलिए वो नहीं पहुंचे। तो 2 विधायक नहीं पहुंचे। कुल 403 विधायकों वाली ये विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 2 विधायक पहुंचे नहीं तो 401 संख्या हो गई और 5 जो विधायक हैं उनमें 4 ने दिल्ली में और 1 ने केरल में वोट डालने की अनुमति मांगी थी। तो इस तरीके से आप देखिए तो कुल ये जो संख्या हो गई वो हो गई 396 वोट यहाँ पड़ने थे और वो वोट यहाँ पर पड़े हैं तकरीबन 4:15 बजे ही 396 वोट यहाँ पर पड़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं हर एक दल की अपनी तैयारी थी, खासतौर से बीजेपी की अगर बात करें, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, और जिस तरीके से एबीपी गंगा ने पूरी तस्वीर दिखाई किस तरीके से बीजेपी के विधानमंडल दल कार्यालय में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर विधायक बैठे थे, वो पर्ची दे रहे थे और जब वो वोट डाल कर आ रहे थे तो वहाँ से एक पर्ची रिसीव कर रहे थे, उसमें लिखा था कि वोट डाल दिया है। समाजवादी पार्टी की अलग स्ट्रेटजी थी, उसने तो व्हिप भी जारी की थी। 10-10 विधायकों का हम कहें तो एक पूरा उन्होंने गुट बनाया था और वो 10-10 विधायक एक साथ वोट डालने के लिए जा रहे थे। पर जो बात आपने कही कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है, अब एक तस्वीर तो सामने आई है सैजिल इस्लाम की, बरेली के भोजीपुरा से विधायक समाजवादी पार्टी के, चुनाव जीते उत्साहित हुए, ऐसा बयान दे दिया कि उनके यहाँ बुलडोजर उनके पेट्रोल पंप पे चल गया। उसके बाद से ही वो नाराज़ बताए जा रहे थे क्योंकि पार्टी ने उनके समर्थन में कुछ नहीं किया, ये नाराज़गी की वजह थी। और उन्होंने भी किसका साथ पकड़ा? शिवपाल यादव का, जो लंबे समय से अखिलेश यादव से नाराज़ हैं। तो अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, उन्होंने भी तमाम सारे आरोप लगाए बीजेपी पर। बीजेपी अब उसका काउंटर हम कहें तो उस पर तमाम सारे बातें कह रही है। तो ये देखिए अब ये इलेक्शन हो गया, बीजेपी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उनके कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जीत जाएंगी, बहुत समर्थन मिला है। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब 21 तारीख को वोटों की गिनती होगी तब अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के अपने 111 विधायक हैं, शिवपाल यादव को हमने छोड़ दिया, चलिए ठीक है, 110 कम से कम 110 वोट वो मिलने चाहिए और 8 आरएलडी के विधायक हैं तो 8 वोट वो मिलने चाहिए। तो कुल 118 वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को उत्तर प्रदेश से मिलने चाहिए। अब सैजिल इस्लाम भी चले गए तो एक और कम हो गया, 117 ही हो जाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, उन्होंने कहा एबीपी गंगा पर कि अभी आप देखिएगा जब 21 तारीख को वोटों की गिनती होगी तब खुद पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने समर्थन किया है, सपा के कितने लोग नहीं गए, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है। तो बीजेपी के इस दावे में कुछ दम भी लग रहा, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को साथ में जोड़ लिया हो जो ओम प्रकाश राजभर ने कही है और उससे इशारे भी कहीं और जाते हैं। इंतजार खैर हमें काउंटिंग वाले दिन का करना होगा। बने रहिए अनुभव आप हमारे साथ। पंकज का मैं रुख करूंगी। पंकज, वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई जब खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, इसके साथ साथ जानकारी ये है कि 70 में से सिर्फ 67 विधायक ही पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल गुंजन, देखिए यहाँ पर 67 विधायकों ने मतदान किया है, 3 विधायक मतदान करने के लिए नहीं पहुँच पाए। इनमें से भाजपा के एक विधायक हैं चंदन रामदास, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है सरकार में, उनकी तबीयत खराब हुई थी अचानक आज सुबह और वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो मतदान करने नहीं पहुँचे हैं। दूसरी अगर बात करें तो किच्छा से विधायक है कांग्रेस के तिलकराज बेड़, वो भी मतदान करने नहीं पहुँचे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आए हैं। तीसरे विधायक हैं कांग्रेस के ही जो बद्रीनाथ से विधायक है राजेंद्र भंडारी, वो निजी कारणों से मतदान करने नहीं आए। 4 बजे तक की उनकी
सूचना थी कि वो मतदान करने पहुंच सकते हैं 4 बजे तक, लेकिन आप 5 बजे का वक्त पूरा देखकर निकल गया है और वो नहीं पहुंचे मतदान करने, यानी कि 2 वोट का नुकसान कांग्रेस को हुआ है और यहाँ 1 वोट का नुकसान भाजपा को हुआ है चंदन रामदास के ना आने से। हालांकि वो देहरादून में मौजूद थे, सुबह वो मतदान करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उनको फूड पॉइजनिंग की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। अभी दिल्ली में वो एडमिट थे, उसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया और फिर आज तबियत खराब हुई और आज वो मतदान करने से चूक गए। यहाँ पर देखिए सभी तैयारियां जो थी सुबह से कर ली गई थी और 5 बजे का वक्त अब निकल गया है, मतदान संपन्न हो गया है और अब जो मत पेटिका है उनको सील किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं मतदान केंद्र, यहीं पर कमरा नंबर 321 में मतदान किया गया था और अब मतदान समाप्त होने के बाद जो अंदर तमाम रिटर्निंग अधिकारी हैं जिन्होंने मतदान को संपन्न कराया है, वो सभी अधिकारी अब मतपेटिका को बंद कर रहे हैं और अभी यहाँ से आज ही इन मतपेटिका को दिल्ली ले जाया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको नजर आ रहे होंगे किस तरह से सुबह से यहाँ इंतजाम है। तो एक लंबा इंतजार था, लंबा जिस तरह से बीजेपी एक रणनीति गुंजन तैयार कर रही थी पिछले कई दिनों से कि किस तरह से यहाँ पर मतदान किया जाना है। तमाम विधायकों को सिखाया गया, उनको पढ़ाया गया कि मतदान में किस तरह की चूक ना हो और एक आशंका भाजपा ने यह भी जताई है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हालांकि अभी ऐसी सूचना देखिए नहीं मिली है कि किसी विधायक ने कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की हो और ये बात इसलिए सामने आई थी क्योंकि जब कांग्रेस की बैठक हुई थी तमाम विधायकों की कल परसों और उस बैठक में 6 विधायक कांग्रेस के मौजूद नहीं थे, तो इस बात को लेकर आशंका जताई गई थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली है क्योंकि कांग्रेस के सभी उन विधायकों से बातचीत हुई है जो बैठक में नहीं आए थे। वो निजी कारणों से नहीं आए तो उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब मतपेटिका खुलेंगी तो संभवतः ऐसा बीजेपी को लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कुछ विधायकों ने कांग्रेस के मतदान किया होगा, तो ये तो पता लगेगा तब जब मतपेटिका खुलेंगी। लेकिन यहाँ पर चुनाव पूरी तरह से संपन्न हुआ है, सुरक्षा घेरे में चुनाव संपन्न किया गया है। लगभग 1 बजे के करीब ही सभी विधायक अपना मतदान कर चुके थे, 67 जिन्होंने मतदान किया है। 3 विधायकों का लगातार इंतजार किया जा रहा था कि वो मतदान करने आए। चंदन रामदास की उम्मीद थी कि वो पहुंच सकते हैं, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से नहीं पहुंचे। खराब होने की वजह से वो नहीं जा पाए। चलिए, देहरादून से तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, हालांकि इंतजार हमें फिर भी नतीजे वाले दिन का करना होगा। अनुभव, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। इस वोटिंग के दरमियान बयानबाजी भी खूब हुई, अखिलेश यादव की तरफ से भी, शिवपाल की तरफ से भी। हाँ बिल्कुल, देखिए जब अखिलेश यादव वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनसे सवाल पूछे गए, तमाम सारे मुद्दों पर सवाल पूछा गया। शिवपाल यादव की चिट्ठी को लेकर भी सवाल पूछा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल ये जो चिट्ठी पॉलिटिक्स है ये दिल्ली से शुरू हुई, दिल्ली से सारी चीज़ें आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने उसको ट्वीट किया और फिर साजिशन जो है वो चिट्ठी लिखी गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही चाचा शिवपाल यादव पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि चाचा को बीजेपी की पुरानी बातें, पुरानी भाषा को याद करना चाहिए। लेकिन शिवपाल यादव ने भी साफ तौर पर ये कहा कि भाई जो सच्चे समाजवादी होंगे वो नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने उनके बारे में जो बातें कही थी, ऐसे में वो लोग समर्थन नहीं करेंगे यशवंत सिन्हा के कैंडिडेचर का और उन्हें वोट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने जुबानी जंग ये देखी अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बीच। फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी हमने बात की क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी साजिश रचती है इस तरह की चीज़ों को। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये आजकल पूरे देश में एक फैशन है, तो वो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, अपना गठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं और दोष दे रहे हैं बीजेपी को। जब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसके पीछे उनको बीजेपी नज़र आती है। और केवल ये एक है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश के किसी भी हिस्से में जब कोई भी पार्टी का गठबंधन टूटता है, वो पार्टी टूटती है तो सब लोग बीजेपी को दोष देते हैं, अपने कामों को नहीं देखते, अपनी चीज़ों को नहीं देखते कि कैसे वो अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख पा रहे। तो पूरा हमने आज ये देखा, ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है विधानसभा में के तिलक हॉल में वोटिंग हो रही थी सुबह के वक्त। तो अगर हम कहें 10 बजे जब वोट शुरू हुए तो 12 साढ़े 12 बजे तक तो लाइन थी विधायकों की, लोग लाइन में लगे हुए थे। पर उसके बाद जैसे ही दोपहर हुई उसके बाद तो भीड़ बिल्कुल कम हो गई और सबसे आखिरी में अगर हम कहें तो 1 या 2 विधायक ही पहुंचे, उन्होंने वोट डाला। पर कहीं ना कहीं सियासी जुबानी जंग भी जारी रही और वोट का अगर हम कहें वो तो लड़ाई है ही कि किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, किसको कम वोट मिलते हैं। पर महत्वपूर्ण ये है 21 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तब देखना होगा कि कहाँ वाकई सेंधमारी हुई या नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, लेकिन जिस तरीके से शहजुल इस्लाम का नाम तो खुलकर सामने आ गया कि उनकी ओर से क्रॉस वोटिंग भी की गई है, ये भी बात सामने आई कि शिवपाल के साथ वो बैठे भी थे, उनकी बैठक भी हुई थी और कुछ बातचीत भी हुई। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि जिस दिन नतीजे आए उस दिन तस्वीर कुछ बदली हुई सी हो, जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है उनकी तरफ से भी क्रॉस वोटिंग की गई हो? क्या ये भी मुमकिन है?
देखिए बिल्कुल मुमकिन है। अगर दावों की बात करें तो दावे बीजेपी की तरफ से हैं, दावे ओम प्रकाश राजभर की तरफ से हैं। और आपको उस बयान को ओम प्रकाश राजभर का याद रखना होगा जब कोई डिनर पार्टी भी नहीं हुई थी और यशवंत सिन्हा भी नहीं आए थे। उससे पहले एक बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिया था, आपको याद करना होगा। उन्होंने कहा था, अखिलेश यादव से सवाल पूछा था कि वो अपने चाचा का ही वोट दिला के दिखाएं। तो कहीं ना कहीं उनको पहले से पता था कि शिवपाल यादव किसके साथ जाएंगे। और आज उन्होंने फिर कहा है कि जब नतीजे आएंगे तो वाकई आप लोग चौंकेंगे। क्योंकि 110 वोट, चलिए शिवपाल यादव का वोट कम कर दीजिए, 110 वोट सजील इस्लाम का भी कम कर देते हैं तो 109 वोट समाजवादी पार्टी के और 8 वोट जो आरएलडी के भी 7 ही विधायकों ने यहाँ वोट डाला। एक विधायक ने परमिशन ली कि वो दिल्ली में वोट डालेंगे। चलिए 8 ने अगर डाला तो फिर 117 वोट कम से कम जो है वो मिलने चाहिए यशवंत सिन्हा को उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और सहयोगियों के। पर अगर वोटों की गिनती में ये कम हो जाते हैं तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कई और भी नाम थे। अब पल्लवी पटेल से हमने खुद पूछा कि भाई आपने किसको अपना सपोर्ट किया, किसको वोट किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसे कैंडिडेट को चुना जो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। नाम उन्होंने नहीं बताया, पर समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक थे, उनके गठबंधन आरएलडी के जितने विधायक थे, सब तो खुलकर नाम ले रहे थे कि उन्होंने यशवंत सिन्हा को वोट किया है। पर पल्लवी पटेल ने इस पर बिल्कुल सस्पेंस बनाए रखा है। और कई और नाम हो सकता है कि अगर जब वोट का जो टैली हम बता रहे हैं या जो टैली होनी चाहिए, अगर एक भी विधायक ने वोट क्रॉस वोटिंग नहीं की तो वही टैली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसमें कुछ बदलाव होता है इसका मतलब यही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और कई सारे नेताओं की ओर से बहुत इस तरीके की बातें भी कही गई हैं कि ये व्यक्तिगत फैसला है, आपको पता चल जाएगा। तो अब इंतजार हमें करना होगा, काउंटिंग वाले दिन का तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के ऊपर स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक कूड़े की गाड़ी पर पुशअप्स मारते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी से युवक गिरकर घायल भी हो गया। अब ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीर सामने आई है जहां इस शख्स को आप देख सकते हैं, चलती गाड़ी पर पुशअप्स मारता है और उसके बाद ये स्टंट इसका इसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। अचानक से गिरता है और घायल हो जाता है। देखिए, नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर ये शख्स पुशअप्स मार रहा था, जिसके बाद गिरकर घायल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर लखनऊ से, जहां आलमबाग बस अड्डे में मारपीट हो गई। स्टेशन इंचार्ज ने एक यात्री को पीटा। स्टेशन इंचार्ज ने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक यात्री को पीटा है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। ज्योति करीब 20 साल से लखनऊ में तैनात है और ये देखिए तस्वीरें भी लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन इंचार्ज ने किस तरीके से यात्री को पीटा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये जो स्टेशन इंचार्ज हैं, करीब 20 साल से लखनऊ में ही तैनात है। आलमबाग बस अड्डे की यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर यह मारपीट हुई है। और देखिए, आसपास के जो लोग हैं वो मामले को जरूर सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर मारपीट रुकने का नाम नहीं ले रही। स्टेशन इंचार्ज ने किस तरीके से इस शख्स को पीटा है आप देख सकते हैं। 20 साल से ये तैनात है और उसके बाद ये जो वीडियो है अब ये वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मऊ से अगली खबर, जहां रेप के आरोपी स्कूल प्रबंधक ने स्कूल पर बुलडोजर चला है। आरोपी प्रबंधक के संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ड्यूटी ज्वाइन कराने के नाम पर शिक्षिका के साथ दुष्कर्म और रुपए मांगने का इस शख्स के ऊपर आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको मऊ से बता दें, जहां रेप के आरोपी पर स्कूल प्रबंधक के स्कूल पर यह बुलडोजर चला है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोपी प्रबंधक की संपत्ति पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। ड्यूटी ज्वाइन कराने के नाम पर शिक्षिका के साथ दुष्कर्म और रुपए मांगने का इसके ऊपर आरोप लगा और इसके बाद जो संपत्ति थी आरोपी की उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।